सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज सबसे बड़ा दुख का कारण यही है सजनों कि हमने अपने पड़ोसी के यहाँ अपने सुख दुख की चाबी रख दी है और वो चाबी घुमाता है, हम सुखी हो जाते हैं, वो चाबी घुमाता है, हम दुखी हो जाते हैं। जब पड़ोस के यहाँ कोई वृद्धि होती है हम दुखी हो जाते हैं, लो इसके यहाँ हो गई, हमारे यहाँ नहीं हुई। और पड़ोस के यहाँ कोई दुख होता है तो हम सुखी हो जाते हैं, वाह हमारे यहाँ तो भगवान की मौज है, ये रोता रहे हम सुखी हो रहे। बस जब तक हमारे मन की भावना ये है, भगवान की कृपा कभी प्राप्त नहीं हो सकती। भगवान की कृपा अगर प्राप्त करनी है तो सजनों किसी की भी वृद्धि को देख करके प्रसन्न होना, खुश होना। हमारा बेटा डॉक्टर नहीं बन सका, कोई बात नहीं, अगर हमारे भाई का बना है, पड़ोसी का बना है, तो आधी रात को कभी तो हमारे भी काम आएगा। पर हमारी सोच क्या है, हमारा नहीं बना इसका कैसे बनेगा, बिगाड़ दो इसको। जरा बात को समझिएगा, हमारा बेटा लाड प्यार में बिगड़ गया, पढ़ने में पीछे है, और एक गरीब का, पड़ोसी का, भाई का बेटा पढ़ लिख करके आगे बढ़ रहा है, तो हम उसकी न पैसे से सहायता करेंगे, न वाणी से सहायता करेंगे, न अपनी कोई जान पहचान से सहायता करेंगे। उल्टा ये सोचेंगे कि ये डॉक्टर बन नहीं जाए, मच्छर काट रहा है अंदर वाला, मेरा नहीं बनाना, इसका कैसे बनेगा। जबकि आप इस बात को भूल जाते हो, एक मारवाड़ी कहावत है, क्या कि लाडू फूटे है तो बोरो तो मिल ही है। भूल जाते हो यार, बार कहावतों को तो याद रखा करो, कभी दुख होगा ही नहीं। ये श्लोकों की व्याख्या मान लो आप, है मारवाड़ी कहावता श्लोका की व्याख्या ये मेरे भाई। अगर पड़ोस में कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या कोई बड़े पद पे जाएगा, और सजनों हमने उससे द्वेष नहीं रखा है, तो कभी तो काम आएगा। भावना ये होनी चाहिए, तब तो मानना कि आपके वो मच्छर नहीं काट रहा है, मत्सर नहीं काट रहा है। आज हम जिंदगी से दुखी क्यों हैं? क्योंकि वो मच्छर हमें चैन की नींद सोने नहीं देता है। अगर किसी कारणवश भी आप एक रात नहीं सो पाओ ना, तो 4 रात तक नींद पूरी नहीं होती आपकी, ध्यान रखिएगा। इसलिए ये कथा हमें शिक्षा दे रही है, पड़ोसी के पास में कुछ भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारी किस्मत के अनुसार भगवान ने जो हमें दिया है, बस अगर 2 कमरे हैं तो हम महल समझेंगे, अगर रुकी सुखी हुई है तो हम 56 भोग समझेंगे, हमें क्या लेना देना है। आज कभी आपने सोचा हम परेशान क्यों हैं? हम परेशान इसलिए नहीं कि हमारी कमाई कम है, हम परेशान इसलिए नहीं कि हमारा व्यापार कम है, हम परेशान इसलिए हैं क्योंकि हम सबको एक रोग लगा हुआ है, रोग, एक बीमारी, बहुत बड़ी बीमारी लग गई है। आज हर आदमी को एक बहुत बड़ी बीमारी लगी हुई है। जानना चाहते हो उस बीमारी का नाम क्या है? उस बीमारी का नाम है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ये सबसे बड़ी बीमारी है। अगर शादी में बेटी के पैसा कम खर्च किया, क्या कहेंगे लोग, विचार करिएगा। अगर हमारा घर टूटा फूटा है, क्या कहेंगे लोग। अच्छा तुम मुसीबत में थे तो लोग तुम्हें पूछने के लिए आए थे क्या? अगर एक बार किसी ने तुम्हारी वाह वाह कर दी, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या है, तुमने दुनिया के दिखावे के चक्कर में इधर उधर से लेकर के लगा दिया, और एक बार लोगों ने वाह वाह कर दी, और फिर कपड़े फाड़ने वाले आएंगे, मांगने वाले आएंगे, तो कोई वाह वाह करने वाला साथ देगा क्या? वो वाह वाह करने वाला बुराई करने लगेगा तुम्हारी। जब औकात नहीं थी क्यों लगाया, बड़ा हवा में उड़ रहा था। इसलिए भैया इस रोग को आप समझो और इस रोग की दवाई करो, इस रोग का इलाज करो। ये भागवत इस रोग का इलाज करने के लिए ही है। हम इसलिए सुन रहे हैं भागवत, जो हमें रोग लगा है, सबसे बड़ा रोग, और क्या कहेंगे लोग। भैया जिसको जो कहना है कहता रहे, हमारी जैसी स्थिति परिस्थिति है हम उसके अनुसार कार्य करेंगे।
एक बात ध्यान रखना, कम आमदनी, खर्चा ज्यादा, लक्षण गांव से भगने के, और कम ताकत और गुस्सा ज्यादा लक्षण है ये पिटने के। ध्यान रखिएगा, याद कर लो इस सूत्र को भी। हाँ, ये सूत्र है जिंदगी में जीने के। कम आमदनी, आज यही हो रहा है। आज हमारा व्यापार अगर डाउन है तो हम रो क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारे खर्चे ज्यादा बढ़ा रखे हैं हमने। खर्चे कम कर लो, बात खत्म। दाल रोटी की कमी तो किसी के पास नहीं है। जिस व्यक्ति को जीवन में मेहनत की आदत पड़ी हुई है ना, भगवान उसको दाल रोटी तो देंगे, पर भैया ऊल फैल फालतू के खर्चे वो, क्योंकि भगवान कहते हैं कपड़े रोटी की कमी होने दूंगा मैं नहीं, और तेरे मन की इच्छा पूरी होने दूंगा। बस हमारी परेशानी का कारण यही है। विचार करिएगा आप कि हम लोगों ने अपने शौक इतने बढ़ा लिए हैं, जैसे जैसे पैसा आता चला गया, हमारा व्यापार बढ़ता चला गया, हमने शौकों को और बढ़ाया। पहले 10 लाख की गाड़ी में चलते थे, फिर 20 लाख, 50 लाख, करोड़। क्या जरूरत थी भाई तुमको? क्यों अपनी औकात तुमने भूली? हाँ, हम अपनी औकात भूल जाते हैं और इसीलिए बाद में रोते हैं, बाद में दुखी होते हैं। ध्यान रखिएगा, पैसा पुराने जमाने में भी लोग कमाते थे, पर वो दिखावा नहीं करते थे, अच्छे काम में लगाते थे, दाल रोटी खाते थे, कभी परेशान नहीं हुए। क्योंकि गला उसी का कटता है जिसके यहाँ दिखावा होता है। जिसके यहाँ दिखावा नहीं है उसका गला कभी नहीं कटता। उसके बच्चे का अपहरण कभी नहीं होता जिसके यहाँ दिखावा नहीं है। पर लोगों की नजर में हम अच्छे लगे, वीआईपी लगे, बड़े लगे। अरे काहे के बड़े हो तुम? तुम्हारा शरीर ठीक नहीं है, तुम रोटी ढंग से खा नहीं सकते, नींद ढंग से ले नहीं सकते। तुमसे अच्छा तो वो गरीब है जो 2.5 सेर आटा खा के चैन की नींद सोता है। भाई खाई के पैसे वाले हो। सबसे बड़ा पहला धन, पहला सुख निरोगी काया। ध्यान रखिएगा, पहला सुख, और दूसरा सुख घर में हो माया। जब पहला ही नहीं है तो माया का करोगे क्या? आज हमें रसगुल्ले का स्वाद मालूम है, हम रसगुल्ला खरीद भी सकते हैं, पर रसगुल्ला खा नहीं सकते। डॉक्टर ने मना कर दिया है, अगर तुमने रसगुल्ला खाया तो वो अंदर जाकर के एटम बम बन के फट जाएगा। तुम अरे बेचारे गरीब को तो उसका स्वाद भी नहीं मालूम, अगर वो खरीद भी नहीं सकता तो, क्योंकि स्वाद भी नहीं मालूम। खाता रोटी खाता है बेचारा, उसी का स्वाद मालूम है। पर जरा सोचिए उस पर क्या बीतती होगी जिसको स्वाद भी मालूम है, खरीदने की ताकत भी है, पर खा नहीं सकता। कितनी बुरी स्थिति होती होगी उसकी। और हम अपने आप को पैसे वाला बोलते हैं, बड़ा बोलते हैं। पहले बड़े से बड़े घर की माताएं घर में काम करती थी। माँ यशोदा भी अपने लाला को अपने हाथन से माखन निकाल के खिलाती थी, अपने लाला की सेवा अपने हाथों से करती थी। और आज थोड़ा सा पैसा क्या आया, पड़ोस के देखा देखी हम घर में और तो काम छोड़िए, अपने बच्चों को अपने हाथों से रोटी बना करके नहीं खिलाते, तो औलाद हमें कैसे खिलाएगी? विचार कीजिए आप। अरे सारे काम आप नौकरों से करा लो, ठीक है आप बड़े हो, पर कम से कम भोजन तो अपनी औलाद को अपने हाथों से खिला दो, ताकि कुछ तो प्रेम जाए उसके अंदर, कुछ तो अपनापन हो उसके अंदर। ये बहुत बड़ी विडंबना है मेरे भाई। इस रोग को दूर करना बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है। हम बातें बहुत करते हैं, पर विचार करिएगा, जिस पैसे को कमाने के लिए हमने पूरा शरीर गंवा दिया, जो पहला सुख निरोगी काया था, उस काया को हमने खराब कर दिया। पैसा कमाने के चक्कर में दिन रात भाग रहे हैं, दिन रात भाग रहे हैं। पहला सुख निरोगी काया था, हमने उस काया को बर्बाद किया। फिर क्या किया? उस काया को बचाने के लिए जो पैसा कमाया वो लगा दिया। ये लो भाई, बुरा लेखा पूरा, समझ गए? दूसरी बात, हमने बिना खाए पिए दिन रात व्यापार में लग करके जिस पैसे को कमाया, शादी विवाह के दिखावे में एक रात में यूं उड़ा दिया, बस एक रात में उड़ा दिया, बस खत्म। और दौड़े कितना, भागे कितना, कितनी बेईमानी की, कितना महाराज हाय हाय किया, दिन की चैन चली गई, रात की नींद चली गई। हाँ,
क्या फायदा, ये छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी, हाँ छोटी सी जिंदगी है मेरे भाई, हंस करके गुजारो, मुस्कुरा करके गुजारो। अगर भगवान ने 2 समय की रोटी की व्यवस्था कर दी, पहनने को कपड़ा, रहने को घर दे दिया, तो ये मानो बहुत कुछ दे दिया हमको।